हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आइए देखते हैं हम, अगर x और y हमारे दो वेक्टर्स होंगे उस केस में हमारा जो एंगल होगा उनको डिनोट करने के लिए वो होगा x वेक्टर कैप y वेक्टर। पहले भी पढ़ चुके हैं ये हम। और एंड इफ x वेक्टर कैप y वेक्टर इक्वल टू थीटा, अगर ये थीटा के इक्वल होगा उस केस में हमारे cos की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा की वैल्यू होगी x वेक्टर डॉट y वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। मीन्स ऊपर तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ y। ये हमारा cos थीटा का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अब अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, तो एंगल फाइंड करने के लिए cos हमारा इस साइड पे राइट साइड पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा थीटा के लिए बन जाएगा cos इनवर्स x डॉट y अपॉन मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और इस केस में जो हमारा एंगल थीटा होगा इसकी जो वैल्यू है 0 से पाई तक लाई करेगी। मीन्स ये 0 से पाई तक के बीच होगी। अब क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, इसके लिए वैल्यू ना तो पाई से ज़्यादा हो सकती है ना ही 0 से कम, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी हमारी, और 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा एंगल। पाई मीन्स होता है हमारा 180 डिग्री, मीन्स 0 से 180 डिग्री के बीच में ये थीटा की वैल्यू हमारी होगी। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब हमारा एंगल एक्स कैप वाई वेक्टर थीटा के इक्वल है उस केस में जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो हमारा होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्रॉस वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है जैसे हमने कॉस थीटा का याद रखना है। अब अपॉन की टर्म दोनों फॉर्मूलाज में सेम है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई। बट कॉस के केस में हमने x डॉट एक्स देखा था, डॉट प्रोडक्ट था कॉस में और क्रॉस प्रोडक्ट होगा साइन में। तो साइन के केस में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा मॉड्यूलस का साइन भी है। तो इस टाइप से आप दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं कि कॉस में डॉट प्रोडक्ट, साइन में मॉड्यूलस क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद हो गए। अब सेम थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो साइन हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड पे और पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। इस केस में भी हमारा जो थीटा है वो 0 से पाई में लाई करेगा, मीन्स 0 से 180 डिग्री तक की इसकी थीटा की वैल्यू हो सकती है हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर। दो वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई है हमें और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि एक्स वेक्टर कैप वाई वेक्टर हमारा थीटा के इक्वल होगा। देयरफॉर कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें याद है, हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स डॉट वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। अब x और y की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 1 0 और 1 0 1। दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे, मॉड x की जगह पे भी x की वैल्यू और मॉड y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली टर्म में हमें करना है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हमें आता है। x डॉट x प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। देन मॉड्यूलस ऑफ 1 मीन्स क्या होगा हमारा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 एंड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस 0 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। देन 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 1 प्लस 0 है जो कि 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होके हमारा बन जाएगा 2। तो ये हमें मिलेगा 1/2। अब कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस के केस में 1/2 वैल्यू हमारी होती है π/2 एंगल पे। इट मीन्स थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ b एंड a डॉट b इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कैप
बी, हमें ए कैप बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए डॉट बी हमें गिवन है और मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम इस केस में सपोज करते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर कैप बी वेक्टर जो है वो है हमारा थीटा है। देयरफॉर कॉस ए कैप बी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। एंगल की जगह पे हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि कॉस थीटा का ही फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि ए डॉट बी हमारा किस में आता है, कॉस थीटा के फॉर्मूला में। इसके लिए हम कॉस थीटा का फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा हमने, ए डॉट बी के केस में क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। कॉस थीटा के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए डॉट बी की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी है यहाँ पर, मॉड ए की वैल्यू और मॉड बी की वैल्यू पुट कर दी है हमने। 3 वैल्यू है हमें गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन में इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इक्वल टू आएगा हमारा 3। इस टाइप से हमें मिल जाएगा 1/9। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/9। कॉस थीटा 1/9 है, मीन्स थीटा की जगह पे अगेन हम पुट कर देते हैं ए कैप बी। तो यहाँ से हमें ए वेक्टर कैप बी वेक्टर मिल जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/9 के। तो इस टाइप से आप वैल्यूज पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स और मॉड्यूलस ऑफ वाई जो है दोनों इक्वल है और एंगल यहाँ हमें गिवन है कि जो एंगल है वो π/3 के इक्वल है और x डॉट वाई जो है वो 2 के इक्वल है। अब इस केस में हमें मॉड ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ऐसा भी समझ सकते, यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मॉड y की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हमें कॉस का फॉर्मूला लगाना होगा, क्यों, क्योंकि x डॉट वाई गिवन है हमें। अगर क्रॉस गिवन होता तो हम साइन का फॉर्मूला लगाते और फिर उसका मॉड्यूलस पुट कर देते। अब क्योंकि हमारे डॉट की वैल्यू गिवन है, इसके लिए हम यूज करेंगे कॉस के फॉर्मूला का। कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं हम, एक्स वाई के केस में क्या होगा, देन वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल की वैल्यू हमारी π/3, एक्स डॉट वाई हमारा 2 और एक्स और वाई दोनों हैं इक्वल, तो दोनों जगह आ जाएगा हमारा एक्स। मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर 2 और कॉस π/3 हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम इसका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये मिलने के बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा 2। तो इस टाइप से हम मॉड एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मॉड एक्स एंड मॉड वाई दोनों इक्वल है, इसके लिए मॉड एक्स और मॉड वाई दोनों की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रूव दैट एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज साइन इनवर्स √26 अपॉन 3√3। अब दो वेक्टर हमें गिवन है आई जे के फॉर्म में और हमें प्रूव करना है कि उनके बीच का जो एंगल है वो ये होगा। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा थीटा है और क्योंकि साइन इनवर्स √26/3√3 हमें प्रूव करके दिखाना है, इसका मतलब है कि हमें साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो हम साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्रॉस वाई अपॉन मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। ये हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लिया। देन अब क्योंकि हमें साइन थीटा में एक्स क्रॉस वाई की ज़रूरत लगेगी और एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमारे पास है, एक्स और वाई मीन्स हमारे दोनों वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट दिखा मीन्स 2 लाइंस लगाई हमने, आई जे के लिखा। फर्स्ट वाले वेक्टर की वैल्यू क्या है 1 1 -1, सेकेंड वाले की है 2 -2 1। दोनों वैल्यूज रख के हमने सॉल्व किया है हमारे एक्स क्रॉस वाई को, तो हमें मिलेगा -1 -3j -4k। अब फॉर्मूला में हमें एक्स क्रॉस वाई का मॉड्यूलस चाहिए, तो हमने जो फाइंड किया एक्स क्रॉस वाई इसका फाइंड करेंगे हम मॉड्यूलस, जो कि किसके इक्वल होता है √(-1² + -3² + -4²। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा √26। नेक्स्ट फॉर्मूला पे फिर से चलते हैं हम। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स की और मॉड ऑफ वाई की वैल्यू। तो मॉड ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे हम,
तो हमें यहाँ पे से कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं, 1 1 -1 मीन्स सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √3 और यहाँ से हमें मिला है 2 - 2 1, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √9 जो कि 3 के इक्वल होता है। अब तीनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है, x क्रॉस y का मॉड्यूलस मिल गया, x का मॉड्यूलस मिल गया और y का मॉड्यूलस मिल गया। ये देख सकते हैं आप, हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली है। अब साइन थीटा के फॉर्मूला में हम पुट करते हैं तीनों टर्म्स को। तो साइन थीटा इक्वल टू √26 अपॉन 3 इंटू √3 जो कि हो जाएगा 3√3। तो इस टाइप से थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √26/3√3। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो हमारा इस टाइप से क्वेश्चन प्रूव हो गया है।